लक्ष्मण जी बोले ठीक है, तो आप देख लो, कोई बात न बने तो मुझे बताइयो। हम तो गर्म दल वाले हैं, सुभाष चंद्र बोस वाले हैं, भगत सिंह वाले हैं, हम महात्मा गांधी वाले नहीं है, बता देना। राम जी ने कहा भैया बता क्या 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 कहना चाहता है। बोले हमने सुना है कि तुम जो है आपके जो चरणों में कोई जादू है और पत्थर से नारी बन जाती है छूने पर। जब पत्थर से नारी बनती है तो मेरे काठ की का बनेगी, और मुँह पे तो जैसे तैसे गुजारो कर रहा हूँ, जी टूटी फूटी नौका जीव बन गई नारी, तो मैं तो कमावे को धंधे हो कमावे खावे को धंधे ही कदम आ जाओ, मैं कहाँ जाऊँगा। इसलिए मेरी तो प्रार्थना है कैसे हूँ करके। बोले बताओ। तो कहता है केवट जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदो पखारन कहु, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु। भगवान ने बहुत नाई करी भैया के कैसे करके, जो हमें बड़ी शर्म लगती है कोई हमारे पाँव धोवे, हम बिनमते नहीं है जो लोगों को झुका करके खुश हों। बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग किसी से सम्मान पाके खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग किसी को सम्मान दे करके खुश होते हैं। बोले हम सम्मान पाके खुश नहीं होते, हम सम्मान दे के खुश होते हैं। भैया ठीक है भैया, ठीक है, तेरी इच्छा है तो धोए ले, कैसे करके पार उतार दे, हमें तो पार जानो है। आज हमारी गर्ज है। पांव बाद में धोए, सबसे पहले चिल्लाता हुआ घर गया, ए पर्वतिया सुन है के। आवाज लगाते हुए, अरे हमारे घाट पर राम आ गए, हमारे घाट पे भगवान आ गए, सब चले आओ, कुनवा की खानदान के कुटुंब के सब चले आओ। तो सब चले आए, लाइन लग गई, बूढ़े बड़े जवान हैं, और नेक से रेंदी पैदा सब भगे चले आ रहे। सिन्नी बटत नहीं है भाई पहले हैं, तो हम भागो करते, तो मैंने समझी कि सिन्नी बट रही है, चलो भगे चले आए। अब का भयो, बोले सब लाइन पे ठाड़े आ जाओ, हम भगवान के चरण धोएंगे। और वहां मंदिर में जाते थे तो पुजारी जो है बाहर से ही जो है ना, भीतर घुसन नहीं देते हमें, बाहर ही बाहर चले नहीं रहो। आज हमारे घाट पे भगवान हो, अच्छी तरह पांव धोएंगे, चौकाज जी ने पार उतरना, और हमें कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट के द्वार खड़े। भगवान ने देखा कि केवट ने तो पूरा खानदान बुला लिया, सब लाइन लगा के खड़े हैं। अति आनंद ओमगे अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमगे दशा देख करके, सौभाग्य को देख करके आकाश मंडल में देवता आ गए और कह रहे हैं केवट, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुण्य
जो चरण धोए चरणामृत मिल गया। यहाँ कथा वैसे बहुत लंबी बहुत अच्छी है, पर मैं आपको उसका 10% सुना रहा हूँ, क्योंकि उधारी बहुत जरूरी होती है। एक बार में सवरो माल नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर आगे के लिए मामला खत्म हो जाता है, इसलिए उधारी है। यहाँ बड़ा प्यारा प्रसंग है। केवट ने एक बार में पाँव नहीं धोए, बार बार परेशान कर दिए भगवान। भगवान से कही, भगवान जब पाँव धो रहे तो वो पाँव उठाएंगे भाई धो रहे, भगवान डगमगाने लगे। अरे बोले भैया गिरावेगो का। केवट बोलो गिराए नारो, पर यदि तुम वो नहीं पकड़ोगे तो गिरोगे। ले हम लक्ष्मण जी देख रहे, भगवान से कह रहा है। अच्छा, केवट लक्ष्मण जी को देख रहे, बोले आज तुम्हारा घाटना है। आज एक बार तुम्हारे घाट पे मैं गया था, तुमने मुझे चरण छूने नहीं दिए थे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं चरण धो रहा हूं। मौका लगा तो चरणामृत तुम्हें भी दूंगा, मैं तुम्हारी तरह। अयम निजः परो वेत्ति गणुनाम लगचेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। एक हाथ से भगवान ने केवट का सिर पकड़ लिया, लेकिन मान के अभी एक ही हाथे धर रहे हैं, पता ना एक हाथ का बचा रह गया है, और मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ रख जाए। तो माने दूसरा पांव ले और धोबे के बहाने थे न्यों करके। ए बोले भैया गिर रहे हैं। बोले दो हाथन से पकड़ोगे तो बचोगे, नहीं गिरोगे। सोई भगवान ने दोनों हाथ सिर में रख दिए। अलग राग है शायद। मेरे सिर पर रख दो भगवान, मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गाया नहीं कभी? गाओ सुनो भैया। आज जो है ना, आगे चल करके मैं भरत प्रसंग की ओर जाने वाला हूँ, और भरत प्रसंग में फिर नाच नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मन आपको आनंद करा रहा हूँ। एक आध भजन ऐसा है जाएगा न बढ़िया सो मन में, न फूल लें कूद लें उड़ लें, है ना। हाँ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो अपने, मेरे सर पर रख दो अपने प्रभु मेरे दोनों हाथ। देना हो देना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म
जन्म का सार। धन और दौलत क्या मांगे, ओ राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। कृपा की बरसा देना, हो देना, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राम तुम्हारे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। ओ एक नजर कृपा की मेरे नाम इज्जत से महंगी है। देना, ओह देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे थे गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। और बिन माझी के आग चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। देना, ओह देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत
तो मुझको बस होती रहे मुलाकात। देना ओह देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो भगवन, मेरे सर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। देना ओह देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ जन्म जन्म का साथ प्रभु जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सर पर रख दो भगवन मेरे सर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का शनि साथ। सारे मामा गा सा नि रे सा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गमा बा गमा रे नि धा सा। दुनिया में हमारी 2 बीघा जमीन होए, 50 बीघा होए, 100 200 बीघा होए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात ना है। पर यदि पांडाल में और कब संत के दिल में 1 इंच जगह 1000 बीघा से ज्यादा मायने रखती है। पांडाल में और संतों के और गुरुओं के दिल में जो जगह बनाई जाती है, खरीदी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ खरीदी नहीं जा सकती, वहाँ जगह बनाई जाती है। और वो जगह दुनिया की 10 बीघा 20 बीघा 100 बीघा पक्के, कच्चे की बात ना करो, पक्के 500 बीघा 1000 बीघा से भी कई गुना ज्यादा मायने रखती है। कितनी? 1 इंच जगह दिल के किसी कोने में हो जाए तो बात बन गई। दुर्योधन पे कितनी जमीन थी, लेकिन भगवान के दिल में 1 इंच भी जगह नहीं थी। बाहर कितनी थी? अरे साहब, पूरे हिंदुस्तान का उस समय का राजा मानो। लेकिन भगवान के दिल में 1 इंच जगह नहीं थी। और पांडवों के पास कितनी जमीन थी? जो जंगल जंगल भटकते डोल रहे हैं, रहवे को जिन पे ठिकानो नहीं है, लेकिन उन्होंने कन्हैया के दिल में जगह बनाई।
किसके मायने ज्यादा रहे, अर्जुन के कि दुर्योधन के? हाँ, तो ऐसे ही पांडाल में और महापुरुषों के दिल में कथा में कोई बच्ची बात तो नहीं कर रही है। तो जो दिल में जगह बन जाए, तो इसमें केवट क्या कह रहा है? ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। जन्म जन्म का संग मांग रहे हो और का लूटे को भगवान है, और यूं कह रहे हो ऐसा मैंने। आदमी की देखो भाषा तो देखो है? अब जाते जाते और कुछ हो तो का है कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और क्या कह रहे हो ऐसा मैंने क्या मांगा। भैया जाते जाते और का लेगा तू। भगवान ने दोनों हाथ रख दिए सिर पे। उसके बाद उसने जो चरणामृत लिया, अपने पूरे कुनवा को, कुटुंब को, वो चरणामृत बांटने से पहले एक आवाज लगाई कि भैया काउआ लेनो होए तो लाइन में लग जाए, बिना लाइन के चाहे कोई बनो रहे लाट साहब, मिलेगो नहीं। अब ये आवाज लक्ष्मण जी को दी जा रही थी, इनडायरेक्टली सीता जी को दी जा रही थी। लक्ष्मण जी ने सीता मैया से कहा का करनो है। सीता जी बोली यदि तुम्हें लेनो है तो लाइन में लगनो पड़ेगो है, लेनो है तो। ये कौन लाइन में लगा रहा है? किसको? काल को, शेष को, भगवान की सैया को। आज एक गंगा में रहने वाला केवट, नाव से गुजारा करने वाला केवट लाइन में लगा रहा है। तो प्यारेओ, जिनकी नाव गंगा में रहती है, गंगा क्या है? ये कथा। नाव क्या है? ये बुद्धि। अच्छा ये बताओ, तुम जो है नाव में बैठे हो कि धरती पे? तुम्हें जो लग रही हो धरती पे बैठे हैं, झूठ। अच्छा तुम पूरे दिन जब तक मैं यहाँ बैठा तो कहूँ, मैं जो ऐसा दृश्य देखता हूँ जैसे तुम यूँ हल रहे हो। भाई धरती पे बैठे को हलता है, और धरती पे बैठ के हलेगा तो लोग काकेंगे बाबा रहे आगरा ते आया होगा हैं। हलते क्यों रहते हो? हलते तो नाव में है ना। जैसे गंगा जी के झकोरा है, गंगा जी के झकोरा जब आते हैं नाव हिलती है ना, उसमें हिलता है आदमी। तुम धरती पे हिल रहे हो। तो सत्य बात तो ये है कि धरती रहती नहीं है। ये कथा की जो गंगा है, बा में भीतर भीतर हिलोर चल रही है, और वह हिलोर में हमारी नाव, और नाव में हम हैं। और जिनकी गंगा जी में नाव रहती है, उन्हें राम को ढूंढने के लिए न अयोध्या, न चित्रकूट, न श्रृंगवीरपुर कहीं नहीं जाना। उनको ढूंढते ढूंढते स्वयं राम आएंगे। और वे खुद कहेंगे कि मुझे तेरी नाव में बैठनो है, मुझे तेरी नाव पसंद आ गई है। मैं वह काठ की नाव की बात ना कर रहा हूं, समझ रहे हो आप सब लोग। वे खुद कहेंगे मुझे तेरी नाव में बैठना है, तेरी जाना, क्योंकि वही नाव राम जी के बैठे हुए के लायक है। कौन सी? जो जा गंगा में तैरती रहती है, हिलोरे लेती रहती है। नरतन भव पारिदि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो।
नरतन भव वारिधि कहूँ बेरो। सबको पिलाया चरणामृत। बाकी बात भैया बोले, राम जी बोले भैया अब तो कैसे यूं करके सवेरे के आवाज लगा रहे हैं, दोपहर है आयो अब तेरे जे कर्मकांड पूरे ना है भाई। बोले है गए तो बोले बैठा। बोले अभी तुम्हारा नंबर ना है, वो जो पहले थे लाइन में लगे का है पहले बे पार करूंगा बिन्ने। बोले पहले ते चिड़ैया देखना है रही हैं, और तू कह रहा हो कि जो मोते हमते पहले को आयो भैया दिन करवे ते पहले आ गए हम यहाँ, क्योंकि मैं तमसा नदी पे तो रात में 12 बजे चले तो दिन करवे ते पहले तो। बोले तू जो कर अब पहली बार पहले। बोले हमें पावर मत बनाओ प्रभु, न निगाह करो। देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। लक्ष्मण जी ये बड़ी गुस्सा है रही, लेकिन क्या करें हमारे यहाँ चाचा ताऊ पिताजी बड़े भैया के सामने ज्यादा कर्री आवाज में, हमारे यहाँ यदि कोई बड़े भैया चाचा ताऊ के सामने बॉस बनना हो तो बाद यूँ कहते पल्लंकू आ जा तब बताऊंगा है, नहीं पल्लंकू आ जा तब तो अच्छी तरह बताऊंगा। यहाँ में चाचा ठाड़े हैं, हम उन लोगों की तरह थोड़े हैं जो निहत्ते लोगों पे गोली चला करके कह रहे थे कि कह देना अपने वजीर आजम से हमने मारा है, फिर वह बिलम का ही घुसेगा है। अब मैं दबकट डोल लो है, इतना ही तू वीर की पूछ है तो छाती खोले के सामने खड़े हो रहे, कह तो नहीं रहो कह दियो है, और अब ढूंढे तो ना मिल लो। ऐसे वीर थोड़े ही है। हमारे यहाँ हम बड़ों से अदब करते हैं, अपने बुजुर्गों से अदब करते हैं, लेकिन जहां देश की बात आ जाए तो अपनी छाती को आगे कर देते हैं। हम ऐसे हैं। तो लक्ष्मण जी को जो बोल ना पा रहे क्योंकि प्रभु की बात है। जब ज्यादा करने लगे हो ना, अब सब काम राम जी ने करवाए ले, अब तू ना उतार रहो, तब लक्ष्मण जी थोड़ा सा जो बाण निकाल के और बाएं जो करी दिख रहो जे पीछे थे, राम जी की पीठ के पीछे थे दिख रहो है। अब वहां ने तो गुप चुप करी लक्ष्मण जी ने तो, और बोलो हाँ हाँ मारो, मानो तो मारो। और राम जी वैसी पतों पर की हमारी बेदारी बात चल रही है, चूंकि बात तो उजागर करनी बात है, मारो मारो ठाड़ो में तो है? राम जी ने कही मारादारी का, अरे तुम्हारे पीछे मुझे दिखा रहे हो जी, तुम्हारा भैया है ना, है बाण दिखा रहे हो बाण। लखन जी बोले मैं तो कछु ना करो, तुम्हें जो दी कैसो मुंह पे तो गलती है कि मैं तो गुप चुप काम करना चाह रहा हूं, जाने तो पेपर आउट कर दो है। बरु तीर मारहु लखन है, बरु तीर मारहु लखन, जो पे न पाए पखारे हो, मोय राम राव रे आन दशरथ, शपथ सब सांची कहो। जब लक्ष्मण जी ने बाण दिखाया और बाण उजागर कर दे तो लक्ष्मण जी तो बई खन शॉर्ट है कि बोले अब नहीं कछु बोलेंगे, यहाँ तो दिखाई में ही गड़बड़ रह रही है, बोली में तो जिनका होगा। अब वाने केवट ने जो है जब ये कही ना कि आंख खोल के देखो, ज्यादा सूदरे मत बनो, तुम्हें पहले लाइन लगी है। राम जी ने कहा दिखाइयो, तब केवट कहता है कि तुमते पहले मेरे कितने पुरखा लाइन में ठाड़े हैं, न को ऊपर देखो जो भव पार ना करे आपने, आज मैं अपने पहले पुरखों को पार कराऊंगा आपसे वहां है, और मैं यहां आपको बाद में पार करूंगा। तो पद पखारी जलपान करे, आप सहित परिवार। जैसे श्रीमती सरस्वती को आज पूरा खानदान बैठे हो ना पारे भी खाजे रेंदी पैदाते लेके नेक जैसे तो लेके, और वो बैठे नारे ढहनाए के बे सीधे कबू बैठते ही ना, सीधे सीधे ना बैठे तो नारे ढहना के बैठते हैं, और पतो ना यूं ना पतो पत सुन रही है कि जन ना सुन रहे। सुन रही है
अच्छा सुनना है। पूरे परिवार लेके, खानदान लेके, नाती बेटा पंती ने लेके, अपने सबन लेके, और पहले तो सब भी पार करे। बोले बोले ये तो वर्तमान है वो है, और अतीत पितर पार करे है, अपने पितर पितर पार करे प्रभु ही पुनि, फिर माने बाद में पितर पार करे प्रभु ही पुनि, मोदित गयऊ ले पार। अभी जब एक छोटी सी बात काट, बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं बाहर न करूं, जाते बाहर न करूं, पर वो केवट कह रहा हूं न और मेरी कथा तो न कह ही दो है, होगी सो। जब गंगा जी में है, जब गंगा जी में भगवान चल रहे हैं ना, नाव चल रही है, उस समय देवता कह रहे हैं केवट रे बड़ भागी तोरी नैया, ओ केवट रे बड़ भागी तोरी नैया, आज तोरी नैया में बैठे, आज तोरी आज तोरी नैया में बैठे, भव सागर की भैया, बड़ भागी तोरी नैया, जब सारे केवट रे बड़ भागी तोरी नैया, सरे ग सरे पामा ग रे, आज तोरी नैया में सारे दा, आज तोरी आज तोरी नैया बैठे, भव सागर रे भैया, बड़ भागी तोरी नैया, गम गम रे ने सा, बड़ भागी तोरी। सरे ग सरे पामा ग सा। परमात्मा के पांव और महात्मा के पांव और भक्तों के पांव जिस गांव में पड़े, जिस जगह पे पड़े, आज ये जगह, आज ये धरती बड़भागी नहीं है, परम बड़भागी है, हैं? आज हम सब यहाँ भगवान के गुणानवाद में शामिल हैं। भागी बड़भागी नहीं है, परम बड़भागी है। आज केवट की नाव को, काठ की नाव को देवता लोग क्या कह रहे हैं? ओ केवट रे बड़ भागी तोरी केवट भी आज पागल हो रहा है। उसने सोचा तक न था ऐसा होगा, सोचता था कभी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, सोचता था। आज जयपाल को जो परिवार कभी सोचता होगा कभी ऐसा होगा, कभी मेरे यहाँ भक्तों का, कभी मेरे यहाँ संतों का है इतना बड़ा मेला लगेगा, चारों तरफ से साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, पैदल,
इतना समाज जुड़ेगा, कभी सोचा होगा? लेकिन मन ने ये कहा होगा हम कैसे कर पाएंगे, हम कहाँ कैसे जा लायक कहाँ है। और जब ऐसा सोचता है जीव और जब उसके जीवन में हो जाता है तो उसकी समझ में नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या, पागल जैसी स्थिति हो जाती है। आज केवट का यही तो हो रहा है मेरी नैया में। आज वो देवताओं से कह रहा है, हे देवो, हे गंगा मैया, मैं इस लायक नहीं था। ओ मेरी नैया में बैठे भगवान, ओ मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया जी रे बहो। धीरे बहो जी, धीरे बहो, धीरे बहो जी, धीरे बहो जी, मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। किस वेश में भगवान मिलकर के चला जाए पता नहीं चलता। मेरे साथ तो रोज आए दिन घटना होती है, रोज आए दिन कई प्रकार की घटनाएं होती है। अभी ये नाव में आप एक सीनरी देख रहे हो ना, इसका ना जो नाविक था वो भजन बजा रहा था, भजन बजा रहा था तो डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में। अब हमारी वो वेशभूषा अलग रहती है, पर्सनल की कथा में अलग रहती है। तो मैंने कही भैया ये भजन बड़ा अच्छा कोई गा रहा है। अरे बोले हमारे क्षेत्र के महाराज जी हैं जी, हमारे क्षेत्र के मोते कह रहा है, मोते कह रहा हूँ, हमारे क्षेत्र के बाबा हैं। मैंने कही कहाँ को भैया? बोले मैं मैनपुरी को हूँ। मैंने कही मैनपुरी के हैं? बोले नहीं हमाओ मैनपुरी एटा इटाबा शुकवाबाद जाके जो करो किंग है ये किंग। मैंने कही भैया मिला दे को कब? बोले मिले हो तो मैं ना हूँ, मिले हो तो मैं ना हूँ। मैंने कही गामत तो बढ़िया है। बोले गवैया है? वैसे तो रे गवैया है। मैंने कही ठीक है भैया, कबो कबो मिलवा दियो हमें। बोले हाँ पर मैं को ना मिलो, पर जिनते मुझ प्यार बहुत है कबो मिल गए। मैंने मिल गए तो क्या करे वो? बोले जिना पता क्या करूँगा। बच्चे हमारे ऐसे समेट के नहीं रखते, सब वीडियो है उसकी, वो मुझसे बता रहा है? मैंने कि जिनको नाम का है तो बोला विष्णु चेतन महाराज मथुरा। मथुरा अच्छा, मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया
काठ की नैया, तुम बिन मैया कौन थी भैया। नैया है बीच मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। दीन दुखी के ये रखवाले, बताया केवट ने कई बार तो ऐसे परेशान किया, इधर से उधर और उधर से इधर, फिर इधर से उधर, फिर उधर से। लक्ष्मण जी बोले राम जी ते कि जा में को बोटिंग कर भी आए हो, घूम भी आए हो। राम जी बोले यहाँ मत अकड़े, बीच मझधार है यहाँ जे तो पानी कोई कीरा है। लक्ष्मण जी बोले और जे तो जा केवल जा गंगा जी को कीरा है, और हम तो सागर के कीरा हैं, हम तो क्षीर सागर के कीरा हैं, पर हम तो आपके मारे कछु। हाँ ये है, देखो शब्द तो नहीं सुन पाओगे। आइए अब वाने घुमाए वो चालू कर दो। फिर जब राम परेशान है तो बोले भैया हम घूमबे ना आए, हमें तो पार है भी की तय वही ना। केवट ने ऐसा जवाब दिया कि राम की बोलती बंद है कि बोले सुनो तुम पे तो किरायो में ना मांग रहे हो, भाड़ो में ना मांग रहे हो, है ना। और यूँ बताओ तुम्हें वनवास मिले और टाइम ही तो काटना, गंगा में काटो चाहे जंगल में काटो, है। तुम्हें कहूँ ड्यूटी जानो हो, कहूँ ऑफिस जानो, कोई लेट है रे को मोई बताओ। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर और पूछवा ले अब का कहूँ बता। उतर ठाड़ भय सुर शरीर उत्तम बेटा, उत्तम पत्नी, उत्तम शिष्य। उत्तम माने फर्स्ट डिवीजन कौन है? जो बिना कहे अपने मालिक के हृदय की बात को समझ के करे, फर्स्ट डिवीजन। सेकंड डिवीजन कौन है? जो वैसे नहीं समझ पा रहे हो तो इशारे है, अरे हाना तो करो, ओ बहरियो मूड हला करो या तोमरा से ने। हाँ, यदि वैसे नहीं समझ पा रही हो तो कम से कम इशारे है समझे, वो सेकंड डिवीजन। और थर्ड डिवीजन कौन सी है? जो कहवे ते समझ जाए और कर ले, ठीक है।
और जो न बिना कहे, बिना इशारे के समझे, और जो न इशारे समझे, और फिर कहवे पेऊ ना नुकुर करती करती करे। थर्ड डिवीजन तो नीचे का हो तो है, थर्ड डिवीजन तो नीचे का हो तो फैल ही होता वो। हाँ, फैल ही मानो भाई, लेकिन फैलो वो है जो मन मार के कर रही है, और जो करी ना रही, अब बात तुम गिनता रही हो, ठीक है, और ये तो ठीक है जो कर ना रही, और जो जबरदस्ती आदमी कुढ़ावे के लिए उल्टो कर रही है, अब बताऊंगी जाए है। अब बा को तो भगवान ही मालिक है, जिनके घर में ऐसा हो तो होए, हे भगवान बिन के लिए मैं का कहूं, वे तो जीते जी मरे भय हैं, वे जी रहे हैं लेकिन वो जी नहीं रहे हैं, जीते जी जीवन अपि मृतो ही सह, वो जीते जी मरे मराए के समान हैं। जो जिन बेचारिन के संग ऐसा हो रहा, आदमी कह रहा है कछु और वो कर रही है कछु। अच्छा एक बात बताऊं, ऐसा केवल माताएं ही करती हों जैसा जरूरी नहीं है, कभी कभी आदमी ऐसा मिल जाता कुटाट है, आदमी ऐसा मिल जाता। एक आगरा को हतो, अब तो बरेली पहुंच गए, आगरा में क्या % रह गए हतो भाई, तो बरेली पहुंच गए, तो आगरा को हतो, अब बाको ब्याह है तो वो जो थोड़ा कमजोर हो दिमाग थे, तो ब्याह है गो, अब वो घरवाई चली गई 4 दिना की, कह के है गए 10 दिना, सो पहुंच गो पीछे थे, बान नहीं करी कि मेरी ससुराल अब मेरे मायके में कभी मत आना, मेरी बेइज्जती आ जाएगी, तो लोग जो मेरी सखियां समझेंगी कि जाको आधो पागल हो है, तो फिर मेरी बेइज्जती आ जाएगी, मान नहीं कर रहा की। पर ये जब आई नहीं तो पीछे थे पहुंच गो, अब जब पहुंच गो तो अब बान देखी कि जे तो मर आयो, अब जाओ का करूं, सुबह ने पकड़ के कोने में समझायो कि पहले तो तू आयो का, बोले तू आई नहीं इतने दिन आएगे ताते मोए आनो पर्यो, बोले सुने अब मेरे इशारे के बिना एक कदम उठायो तो मोते बुरा कोई होगा नहीं, समझे। बोले ठीक है, तू जैसे जैसे इशारों करी वैसे ही करूँगा। अब कहा शाम को वो रोटी बना रही, पहले अपने कच्चे वो होते ओटा हैं चूल्हे के मिट्टी को बना लेते, और बामे के झरोका हो तो उधर रोटी खा रहा हो आदमी, भीतर बनाई वाली भीतर से देखत रहती साफ कमे है, गहरा तो कमे है, का कमे है ना, भीतर देखत रहती झरोका में होके बात तरीका से बना जातो झरोका के बाहर वाय को सामान दिखतो रहे हैं। अब देख रही माने रोटी पूरी बनाई, खीर बनाई, आलू को साग बनायो, कचौरी बनाई। अब वो बैठे भाई संगम, एक और पड़ोस को बालक आएगा, तो बालक का भाई की उम्र को वो बैठे को, अब बाने बाने परस तो दही, पर वो इंतजार कर रहा को वो कहेगी तभी तो खाऊंगो हैं, ऐसे अपने आप थोड़े शुरू करूंगो, नहीं तो फिर बातें बुरो कोई। अब बैठो तो भाई एकदम निगाह गई, सो माने पूछी क्यों ना शुरू करी, बोले आज्ञा तो मिले, माने अपन माथो पीटो, बोले करो शुरू करो। जब शुरू करी सुबह ने का करो, पूड़ी में साग भरियो, पूड़ी के 2 हिस्से नहीं करे, साजी में ही साग भर के और मुंह में ठूसन लगो। अब बगल बाब देख रहो, सोई बाई गुस्सा आई, बाकी घरवाई है, तो भीतर से गुस्सा करके आंख निकारन लगी, सुबह को जो मुंह में भरियो रहेगो, बोले का हैगो, सो वो भीतर ते बोली पागल, कम से कम एक पूरी में तो 2 तो कर 2। सो बोले समझ गो का समझ गो, वहां एक पूरी लई, फिर साग धरियो, ऊपर ते दूसरी पूरी माल लई। अब माने देखी कि इशारो भीतर ते का वो सही है रहो करना है। सुबह ने जब ठूसबो करो मोहम्मद शुरू, वो सुबह की फिर आंख निकारी अन्यो करने लगी, बनी अब का भयो, अब मान की कछु और इशारों करूंगी तो फिर कछु गड़बड़ करेगो, मैं करूंगी कछु और इशारों जो करेगो कछु, तो बस माने पे माथे ते जो करके 2 तरफ के मैं कर्म फूटे ताते तू में माथे पे लिख दो विधाता ने, तो माने न्यो करे करी, बोले समझ गो। अब वो अपने आप ही समझने लगे बिना समझ आए, तो
सुबह की गलती है रही है, मैंने ये साग और खीर पूरी माथे ते तो लगाई ना। सुबह ने साग और पूरी माथे ते न्यू लगाएंगे, तब भाई कहनी पड़ी कि तू पहले चर रोकाओ तो ऐसे ही ठीक है। तो कभी कभी इशारों में इतना उल्टा हो जाता है कि लेने के देने पड़ जाते हैं? तो यहां सीता जी के प्रसंग में बात आई थी, उस पर मैंने बात कही। जैसे ही राम जी उतरे, राम जी के मन में आई कि अब मैं जाए कादऊं। इतनी देर में तो सीता जी समझ गई कि पिय हिय की सिय जानने हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। पिय हिय की सिय जानने हारी, गम बगम रे ने सने धसा। मणि मुदरी मन मुदित, यानी खुश होकर के बड़ी प्रसन्नता पूर्वक। यदि हमारे कोई फिरोजाबाद की होती न वह जगह पे, बिना कहे तो सोच नहीं सकती। यदि वो देख ले तो अंगूठी में खबरदार जामा निगाह डारी तो है अपनो तो दिया है माँ भैया है, बिना कहे बहुत दानी बनने हैं, अपने अपनो हिस्सा तो मांगना चाहिए। तो ऐसे ही कहती ना सीता जी की जगह कोई फिरोजाबाद की या एटा इटावा में क्षेत्र की या मैनपुरी की होती, टूंडला तक आगरा छोड़ दो पल्लंगू हैं, जऊ क्षेत्र की यदि होती तो खबरदार में जा पे निगाह डारी तो हाँ तो मैंने अपना तो सब लुटा दो, अब मुंह पे मेरे पे निगाह है तुम्हारी। लेकिन सीता जी ने बिना किसी खिन्नता के और मन में ये मुदित शब्द दिया ना, मन मुदरी मन मुदित। एक बार मेरे भारत की माताओं पर बहुत बड़ा संकट आया था, भारत की समस्त माताओं पर, समस्त राज्यों पर। और ऐसा संकट आया कि आगे कुआं और पीछे पूछो तो बताऊं नहीं रहता हूं। जब नोटबंदी भई तब यदि वो यूं कहते नहीं, जब आदमी कहते हो कि तो कचू धरे हो तो दे दे, मुझे जरूरत पड़ रही है, मिते लौटाए के उधार दे दूंगा। बोले हम बे जहर खाए पैसा ना, हाँ दे तुमन दे तुमने मैं कब हैं जहर खावे पैसा ना। जब नोटबंदी भई और जो यूं कह दिखाई कि जहर खावे पैसा ना, और जब वो कम से कम 20 दिना 15 दिना महीना भर जवा लगी कि अब ये नोट कागज बन जाएंगे, तब धीमे ते बोली पहलवान खूब कही कि रो तो देख ले बान समझी कि पोल खुले तो मरी, और नहीं दूं तो वैसे कागज बह जा रहे हैं। तो फिर 1 महीना पीछे बोली सुनो कचू थोड़े से मुंह पे उधरे हैं बदल लाओ। बोले कितने ज्यादा ना है, 3 लाख रुपया है। कौन सी यूं कह दिखाई कि मुंह पर जहर खाए हुए है, पैसा ना है, इतने निकरे कि पूरा प्रदेश जहर खाए ले है, और यूं कह रही मुंह पर जहर खाए हुए। बस में इतनी परेशानी वही माताओं के सामने कि मरी ना है, सब कर्म है गए। क्योंकि एक तो बैंक पूरी खाली है गई अपनी, और बदनामी वही सो अलग। वो संकट जो है कोरोना तो खतरनाक संकट हो माताओं के ऊपर, पुरुष तो कह रहे अलग बात है, माताओं के ऊपर संकट। एक पानी टिक्की वाला था मथुरा में, पानी की टिक्की वाला, तो वो कह रहे हो कि तू पैसा मुझे उधार दे दे कछू, तो मैं वो जो कहा कहता मैं पानी टिक्की जा धरे की बेचता का है ठेला, ठेल है ना, हाँ ठेल, माने कि मैं नई ठेल ले लूं तू हो तो दे दे। तो वो यूं ही कहती कि हम बे मुँह पे धरे हैं पैसा। जब निकरे तो 1.5 लाख रुपया निकरे पानी की टिक्की बारी पे। लेकिन कबू अपने आदमी है तो सीता जी बताना चाहती हैं कि सोनो चांदी जई समय के लिए हो तो है, क्या कहूँ आदमी पे कोई बात परे तो कहवे ते पहले ही दे दो कि तुम ते बढ़ के ना आए, तुम ज्यादा ताली मत बजाओ, मैं भले ही कह रहा हूं पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें मिलेगा। हाँ ये कथा केवल उतनी सुनती हमारी माताएं जितनी अपने काम की हो है।
हैं, जितनी अपने काम की हो। एक दिन एक बाप बेटा कथा सुनवे आए। सो बेटा बोलो कि पापा मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूँ, ये पचवान में कथा चल रही है, मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूँ। बोले क्या कंफ्यूजन है बेटा? बोले पिताजी की बात मानी राम जी ने तो जगत पूज्य बन गए, और प्रहलाद ने पिताजी की बात नहीं मानी तो बेजगत पूज्य बन गए। अब मोए बताओ का करना है? यदि पिताजी की बात मानवे थे जगत पूज्य बनते हो तो राम जी की तरह मानू, और प्रहलाद जी की तरह पिताजी की बात न मानवे थे बनते हो तो मैं बाका में करूं, वो तो जगत पूज्य बनना है, तुम बताओ। पिताजी बड़े होशियार है, बोले बेटा वो सतयुग की बात है प्रहलाद जी की, और राम जी की बात त्रेता युग की। अब चल लो कतयुग कलयुग, तेरो और मेरो दोनों न को भलो तब है, न तू मेरी मान न मैं तेरी मानू, दोनों मिलकर के तेरी मम्मी की बात मानेंगे, सोई बेड़ा पार रह जाओ। भैया उतर ठाड़ भय शुर शरीरे ता पियहि यगीशिया जानन हारी जाने राधा मणि मुदरी मन रे उदित युता सरे गमारे ने मणि मुदरी मन मुदित युता। सरे सा भैया उसके बाद में जब जबरदस्ती करने लगे, भगवान केवट नहीं मान रहा था, तो केवट ने एक बड़ी प्यारी बात कही, दिल के छूने वाली बात। केवट ने कहा भगवान मैं गरीब हूं, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन गरीब होना अलग बात है, और अपने पूजनीय से, अपने सम्माननीय से, अपने आदरणीय से और अपने मान पक्ष वालों से यदि कोई किराया ले ले तो वो आदमी गिरा हुआ माना जाता है। क्या मेरी नाव में बैठ कर के मुझे गिरा हुआ बनाना चाहते हो? मैं गरीब जरूर हूं पर मैं गिरा हुआ नहीं हूं, इसलिए अंगूठी अपने पास रखो। और भगवान आप कैसे दो तरह के खेल खेलते हो? पहले आपने मुझे महान बनाया, अब मुझे गिरा हुआ बनाना चाहते हो। राम जी बोले मैंने जा कब महान बनाया तो पता ही ना पड़ी, जाकी परिभाषाएं जन कैसी समझ में नहीं आती। बोले भगवान मैं तो अपने आप को धरती का सबसे धनवान व्यक्ति तभी समझ गया था कि सारे जगत को खिलाने वाला, सारे जगत को भव से पार करने वाला, सारे जगत का पालन करने वाला जब मेरे दरवाजे पर मेरे घाट पे आकर के मुझसे मांगने लगा तो मैं दाता बन गया और वो भिखारी बन गया, तो फिर मुझसे बड़ा जगत में कौन हुआ? तब तो आपने मुझसे मांग करके मुझे दाता बना दिया, और अब मुझे दे करके तुम मुझे भिखारी बनाना चाहते हो। राम जी अपनी बातन में फंस गए। बोले भैया तू जो करना हो सो कर ले, पर मुझे फंसावे, मुझे बातन मत फंसावे। तो सोने के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ओ बिहसे करुणा चितई जान की लगन तन, विहसे करुणा चितई जान की लगन तन। भैया केवट ने एक काम करो, अंगूठी स्वीकार कर ली। बोले लाओ मेरी है, मैंने मान ली, पर मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। बोले बताओ। बोले अब आपने हाथ पे रख के कही कि अब जाए 14 वर्ष तक मेरी मान के अपने पास रखो। बोले फिर क्या करूं?
बोले फिरती वार मोहि जो देवा। राम जी ने कहा भैया अभी ले ले। बोले नहीं अभी मजदूरी हो जाएगी, लेकिन लौट के दोगे तो यही चीज प्रसाद बन जाएगी। हैं? केला लेके बाजार से सीधे खा लियो वही समय तो केला रहेंगे, और लाए के चढ़ाए के हैं भोग लगाए के, और फिर पाओगे तो वही प्रसाद बन जाएगा। तो फिरती बार मोहि जो देवा, ईशो प्रसाद में सिर धरि लेवा। वो जो केवटिया थी ना, केवटिया, वो कहाँ की थी? वो हमारे ही क्षेत्र की थी। सो जब लौट के केवट घर पहुंचे उसे खिंचाई कर दी। बोले का तुम बहुत बड़े दानी बन गए, भगवान अपने हाथ से कोई प्रसाद दे रहे तो वह ले लेते हैं, ज्यादा दानी बनने की जरूरत थी। अरे वो हमारे घर धरी रहती तो हम अपनी संतान है नाती बेटा अपनी पीढ़ी है बतावते कि भगवान हमारे यहाँ आए थे, कि जो निशानी तो बनी रहती हैं, इतने बड़े दानी बने दिया है। सो बहुत सुनाई कि बट चुप रहो चुप रहो। बोले भगवान तू चुप हो तो मैं अपनी बात तो बता दे, मोल बाकी बात फैसला करियो, मैंने गलत करियो के सही करियो। हाँ हाँ बताओ। बोले देख अंगूठी मैंने हमेशा के लेना दी, वो तो 14 साल बाद आनी ही है, फिर अपनी नाती पंती सबन दिखाती रही हो, हमें मना ना कर रहा हूँ। नीले बना दी 14 वर्ष के लिए दी है बस। तो बोले 14 वर्ष के लिए काय क्यों दई, पता नहीं लौटे लौटे कहूँ अंत है कि चले गए। बोले नहीं नहीं वो हम जैसे नहीं है, वो परमात्मा है, वो किसी का रखते नहीं है। हम जैसे लोग भले ही काऊ को खा के मर जाएं हैं, लेकिन वो रखेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, पागल मैंने एक बहुत बड़ा काम कर लो अपनो। बोले का? बोले अब हमें भगवान की याद करवे की, भगवान को भजन करवे की, भगवान को सुमिरन करवे की कोई जरूरत नहीं है। हम अब कच्छू नहीं करें तो भी हम भव से पार रह जाएंगे। बोले वो कैसे आ जाएंगे, कौन सी गारंटी देंगे वो? बोले पागल है तू, जो भगवान का ध्यान करता है, सुमिरन करता है, भजन करता है, भगवान की याद करता है, वो भगवान के धाम जाता है। लेकिन जिसकी भगवान याद करते हो, सुमिरन करते हो, भजन करते हो, जब जब अंगूठी देखेंगे तो तुरंत सोचेंगे केवट के पास जाना है तो हमारी याद करेंगे, और जाके भगवान याद करे वो बाको बेड़ा पार है। कोई रोक सकता है? तब नेक नेक बाकी खोपड़ी में बोले बात तो सांची कह रहे हैं, तुम तो गजब को काम कर लो। जग जप राम, जगत राम को जपता है और राम केवट को जपेगा, समझती है तू? बोले हाँ बात तो सही है। बोले अब बता मैंने गलत करे होगा, तैने गलत, तू गलत कर रही है? बोले नहीं यू आर राइट आई एम रॉन्ग। बोले तू मैं गलत हूं, आप बिल्कुल सही हो। मेरी गलती थी, मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी। बोले यही तो बात है भैया, जब कछु नहीं लायो केवट ने, तब राम जी ने अपनी ओर से एक चीज दी। ध्यान रखिएगा, बड़ी महिमा है त्याग की, बड़ी महिमा है वैराग्य की, बड़ी महिमा है निष्काम सेवा की, बड़ी महिमा है। जब केवट ने निष्काम सेवा करी, त्याग किया, वैराग्य रखा, तो क्या हुआ? केवट को वो चीज दी राम ने जो राम ने विभीषण को हजारों वर्ष तपस्या करने पर जो भक्ति दी थी। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों ने तपस्या करी थी। तो रावण ने मांगा था कि मैं अजर अमर हो जाऊं, लेकिन विधाता ने मना कर दिया। बोले नहीं। तो बोले एक काम करो, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दो बारे। बोले ठीक है, इनको ये वरदान दे दिया। कुंभकर्ण को नींद का वरदान दे दिया, लेकिन
जब नंबर आया विभीषण का तो पता है विभीषण को देख करके भगवान की आंखें भर आई। बोले तुम्हें क्या दूं? बोले कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं है। समझे न परे झूठ का साचा, मुझे तो ये भी नहीं पता सत्य क्या है झूठ क्या है, और मैंने झूठा झूठा मांग लिया तो धोखा हो जाएगा, इसलिए मुझे नहीं पता। आप जो मेरे लायक समझो, जो उचित समझो वो दे दो। तब विमल भक्ति का वरदान विभीषण को मिला। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद, लेकिन केवट ने केवल नाव गंगा में चलाई और उसमें जो है निष्कामता पूर्वक राम जी को पार किया। उसका फल क्या मिला? दोहा कहता है, बहुत कीन प्रभु लखन सिय। लखन भी कह रहे हैं ले लो भैया ले लो, सीता जी कह रहे हैं भैया ले लो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मेहनत को रखना नहीं चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं ले लो। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बटोले, विदा कीन करुणा यतन। शब्द समझिए, भगति विमल वर दे। विमल भक्ति का वरदान केवट को दिया, जो वरदान गिने चुने विश्व के गिने चुने लोगों को प्राप्त होता है। कुंभकर्ण को नहीं मिला, रावण को भी नहीं मिला, विभीषण को मिला, प्रहलाद को मिला, ध्रुव को मिला। वो वरदान एक गंगा में रहने वाले, नाव चलाने वाले केवट को प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ी बात थी। तो वेदा कीन करुणा यतन, भगति विमल वरुदे। उसके बाद भैया भगवान जो है प्रयागराज पहुंचे हैं, भरद्वाज जी से मिले हैं, और फिर जो है वहां से आगे चित्रकूट तक भगवान जाने। बीच में जो है खेतन में वनवासी लोग जंगल में काम कर रहे, कछु लकड़ियां काट रहे, कछु खेतन में काम कर रहे। तो खबर मिली कि राम हमारे खेतन पे है के जा रहे हैं। सो भगदड़ मच गई कि राम आए, कोई अपने बाप याद की आवाज दे रहा हो, कोई अपनी मैया है, कोई बच्चन ने, और कौन खुरपी फेंक दी, कौन फावड़ो फेंक दो, कौन कुल्हाड़ी फेंक दी। ऐसा दृश्य भारत में एक समय था जब आया करता था। जब हमारे यहाँ रामानंद की रामायण का सीरियल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर जब आता था, एतवार के दिन, आज एतवार ही है, एतवार के दिन 9 बजे ट्रक वाले ट्रक खड़ा कर देते थे, गाड़ी वाले गाड़ी खड़ी कर देते थे, बाइक वाले बाइक खड़ी कर देते थे, किसान फावड़े फेंक देते थे, और बिना किसी प्रशासन के भारत में एतवार के दिन, रविवार के दिन 9 से 10 बजे लॉकडाउन हो जाता था। जे धावै
के पेड़ के नीचे भगवान बैठे हैं, पीछे लक्ष्मण खड़े हैं, इधर नीचे सीता जी बैठी हैं और खेतों में से लंबी लाइन लगी है। हाथ ना धो रहे, हाथ धोएंगे देर रह जाएंगे, भगवान निकल नहीं जाए, मिट्टी के हाथ हैं और सब ने भगवान को घेर लिया। अब एक दूसरे से कह रहे हैं कछु बोलो तो सही, जनते ने देखें कैसे बोलते हैं, हिम्मत ना पड़ रही, अनजान है ना, मुलाकात नहीं है। तो सब जने एक दूसरे से इशारों कर रहे हैं। तो जा एक जो बड़े बूढ़े से, जैसे जा जयपाल के पापा पिताजी हैं ना, ऐसे बड़े बूढ़े से बिनते इशारों करो, तुम सबते बड़े बूढ़े हो, तुम कछु बोलो, कछु तुम ते कहेंगे नहीं, हम तो बालक हैं, नाराज है जाए हमते तो तुम बड़े बूढ़े हो। सो वो बोले कि भैया मैं तो वैसे ही बिना पढ़े लिखा हूँ, कछु जानता उतना हूँ, वो पर कछु गलत सलत नहीं करेगा ही तो है गड़बड़ी आ जाएगी। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम हैं ना पीछे से फिर हैं। तब बड़े बूढ़े ने, कौल ने, भील ने, किरात ने बड़ो साहस जुटाए के हैं। सो कही प्रभु भगवान ये बच्चियां खड़ी ना हो बेटा, अभी लंच करने वाला हूं मैं 5 मिनट में। बेघन पड़ता है जब कोई बीच में से इधर उधर आता जाता है ना। तो क्या हुआ वनवासी ने, और बड़ी कर्रो जो करके धीमे से गई, भगवान हम बोलना चालना नहीं जानते, हमें भाषा का ज्ञान नहीं है, और हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गांवन के हैं, हम गंवार हैं। भगवान एक बात आपको बताना चाहता हूं, न देवताओं से इसने खुश हुए कभी, न ऋषि मुनियों से इतने खुश हुए, न कभी बहुत बड़े योगी यतियों से इतने खुश हुए जितने खुश भगवान उन कौल किरातों की बातों को सुन करके खुश हुए। हम बनवासी कौल भील के बिटुआ, ये अवधी भाषा है। जिस रास्ते से भगवान गए हैं ना, हमारी 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 तुम्हारे क्षेत्र की जो भाषा है, को नाम जानते हो कौन सी भाषा है? हम जो तुम बोल रहे कहा है, ये भाषा कोई गंवार भाषा नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म की भाषा है, इसलिए समझिएगा। जिस भाषा में तीनों लोकों के मालिक ने संवाद किया हो, ऐसी भाषा का नाम है ब्रज भाषा, उसी में हम तुम बोलते हैं। यदि कोई तुमसे यूं कहे कि गंवार भाषा है, बोले ना, यदि गंवार भाषा होती तो कन्हैया यहाँ आए कि जा भाषा में बोलते, इंग्लिश बोलते फिर हैं, फिर तो वो कहता हु आर यू हैं, लेकिन वाने न्यों नहीं कही, बिल्कुल हमारी भाषा में बोलियो, गोपियां हमारी भाषा में बोली, बलदाऊ भैया हमारी भाषा में, या तो जो कह लो भी हमारी भाषा में बोले, या फिर कहो हम उनकी भाषा को, जो हमारे पूर्वज थे, हम उनकी भाषा का, उनकी भाषा में बोलते हैं। जब कोई तुमसे न्यों कहे ना कि गंवार भाषा को प्रयोग मत करो, तो मुझे कहो गंवार होगो तू, तेरे बाप, तेरे बाप दादा, ये हमारी जन्मजात ब्रज भाषा है। इस बोली पे देवता भी करो, देवता भी इस बोली पर फिदा होते हैं, हैं? जाने ब्रह्म को भी बोली वो सिखायो है, जा भाषा ने ब्रह्म जिस वाणी में बोला। भगवान श्री कृष्ण संस्कृत में केवल एक बार बोले थे, क्योंकि वो देववाणी है। एक बार कुरुक्षेत्र में जाकर के, और जब वे भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, तब जाकर के वो केवल संस्कृत में, नहीं हर समय की भाषा में। मैं जब गुजरात में कथा कहता हूं ना, तो मुझे ऐसा ही अभ्यास है, मैं ज्यादा हिंदी में भी बोल नहीं पाता, शुद्ध हिंदी में मुझे अजीब लगता है, तो मैं यही भाषा में बोलता हूँ। तो गुजरात के लोग शाम को आके मुझे बात करते हैं,
ये गुजरात को बालक है नहीं तो यहीं को? अच्छा है? अच्छा वो दूसरा है, ये यहीं बैठे हो है? नहीं बेटा ये टैटू फैटू में नाम को मत बनवा करो मेरे फोटो, क्योंकि तुम खुर्चोगे तो मैं मोहियों खुर्चोगे, गलत है ना है? अच्छा जीवन का भरोसा नहीं है, तुम आज ऐसे हो कल वैसे रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे? कल तुम यदि गुटखा खाओ सीखो तो जई हाथ पे थूकोगे फिर हैं, फिर विष्णु चेतन के मुँह पर ही थूकन लगोगे हैं। इसलिए टैटू वैटू नहीं बनवाना चाहिए। वैसे इनके दिल का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा हृदय के भीतर होना चाहिए। प्रेम छुपाया जाता है, प्रेम छपाया। इन्होंने भाव में आके ऐसा किया है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन और न इनकी होड़ी होड़ा कहूँ और नहीं करने लगे, ताते प्रेम छपवाने का नहीं तो प्रेम छुपाने का विषय है ना? हाँ या ना तो करो करो। हाँ प्रेम तो गुजरात में हम एक जगह है अहमदाबाद में ओढ़व हम में कथा कर रहे, तो शाम को आ जाओ करें लोग, लिख लिख के लाओ करें। मैंने वो कन्हैया जब कन्हैया का जन्म होता है वहाँ से फिर प्योर ब्रज भाषा हो जाती है, क्योंकि जिसकी बात है उसी की प्योर भाषा में कहो तो और जमेगी बात, है ना? तो कन्हैया की जब बात होती तो मैंने कही जसोदा मैया ने लाला के एक मुक्का दयो। अब शाम को आगे महाराज ये मुक्का क्या होता? मुक्का, ये मुक्का क्या होता है? तो शाम को 4-6 शब्द वो लिख करके लाया करते थे।